हम गरीब आदमी हैं, हमारी जमीन फिल्म जा रही है, हमारा तिमर जलेगा तो हम सबसे कह चुके हैं हम लोग। सुन ही नहीं रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है उनसे। लेकिन वो बोले कि हमारे प्रतिनिधि हैं, बाबा के चमचे हैं, मान के चलिएगा। नहीं तो सब साले एसी रूम में सो रहे हैं, कोई रेट ही नहीं है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन अभी मौजूद हूँ मैं गोरखपुर जिले के तहसील कैंपियरगंज के अंतर्गत थाना पीपीगंज। ये ग्राम सभा भरवल है, यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ लोगों की क्या समस्याएं हैं आइए जानते हैं। यहाँ लोग मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं भारी संख्या में। क्या नाम है आपका भैया? सुग्रीव यादव। क्या समस्या है यहाँ? हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है, खेत गया है। पेमेंट कैसा पेमेंट आपका? खेत का पेमेंट जो हमारा मुआवजा नहीं मिल रहा है रोड का। अच्छा, रोड यहाँ पर आपके खेत में बन रहा है? हाँ हाँ हाँ। मुआवजा कितने दिनों से बकाया है? अरे लगभग साल डेढ़ साल से नहीं मिल रहा है हम लोग का मुआवजा, और कुछ लोग को मिला है वो भी कम परसेंटेज मिल रहा है। कम परसेंटेज मतलब बोले तो 4,000 रुपये ढीसमिल दे रहे हैं। कोई 4,000 रुपये देगा वो अपने मंदिर में दे, 4,000 के ड्यूटी में अपने मंदिर में अपना जमीन दें जनता को, या तो हम लोग को 4,000 कहीं भी जमीन दीजिए। 4,000 रुपये ढीसमिल दे रहे हैं और वो भी पैसा नहीं मिल पा पैसा भी नहीं मिल रहा है। आपका? सुनील कुमार नाम है मेरा, जंगल बिहुली मेरा खेत है। यही पुल के उस पार है। मेरा 5 गाटा है, 5 अभी गजट ही नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। और कब्जा ये पीएनसी वाले कर लिए हैं। कब्जा हो गया? 18 जून को ये सब कब्जा किए हैं। तो ये कहे हैं वहाँ के नचाई के जो थे कर्मचारी और लेखपाल कानगो जो भी थे, तो हम लोग रोके जी। तो कहे कि ऐसा 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों का गजट नहीं हुआ है तो रजिस्ट्री बैनामा करा के डायरेक्ट कंपनी बुला के पैसा दिया जाएगा। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद वहाँ जो 700 त्रिपुरारी एसडीएम थे उन्होंने हेल्प डेस्क लगाया, हम लोग लाल बहादुर भी थे, सारे लोग पेपर जमा किए। 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट की बात हुई, उसके बाद सारे स्टाफ भग गए। अच्छा अच्छा, स्टाफ ही भग गए? हाँ, अब फोन नहीं उठा रहे हैं सब। आश्वासन दिए आइए मिल जाएगा पैसा। हाँ, फिर हम लेटर भग गए। फिर परियोजना निदेशक को हम लोग लेटर दिए कि हमारा ये गाटा संख्या इतना जो है 5 गाटा वो आपके भारतमाला के अंतर्गत गजट ही नहीं हुआ है। हमारी जमीन हुई, गजट नहीं हुआ तो क्यों कब्जा किए? क्यों कब्जा किए? हाँ, और कब्जा कर रहे हैं तो विरोध करना चाहिए। विरोध करेंगे तो विरोध जब हम लोग कर रहे हैं तो ये सब धमकी दे रहे हैं। पुलिस का 107 116 मुकदमा ठोक रहे हैं। अच्छा अच्छा, मुकदमा कर दे रहे हैं। ऊपर मुकदमा ऑलरेडी ठोक दिए हैं सब। पहले जब हम लोग गोलीगंज आके रोके थे, तुरंत एसओ साहब को सूचना दे रहे हैं। एसओ साहब आकर मौके पर कार रोकवा दे रहे हैं और बात कर रहे हैं कि आप लोग अगर सरकारी काम में दखल अंदाजी करें तो 107 मुकदमा लिख दिया जाएगा। ये सरकारी कार्य चल रहा है, देखिए ये सरकारी कार्य चल रहा है और गरीबों का जो जमीन जा रहा है उसके लिए कुछ नहीं है। कोई सरकार, कोई प्रशासन, कोई अधिकारी नहीं है। बार बार उनके जब पूछा जाता है आखिरकार इन गरीबों का क्यों नहीं मिला है, मुआवजा क्यों नहीं मिला है, तो सब चुप हो जाते हैं। आखिरकार इन गरीबों का जमीन जा रहा है, ये अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? क्या कोई विरोध नहीं करेगा? इनके ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, इनके ज़मीनों पर जो रोड बन रहा है, इनकी जो उपजाऊ भूमि थी वो सड़क में तब्दील हो जा रही है और इनको जो मुआवजा मिलना था मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। तो आखिरकार ये आवाज़ नहीं उठाएंगे। आवाज़ उठाने पर फिर भी धमकियाँ दी जा रही है और इन्हें जेल में डालने की मेन जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं सब। और जो गजट नहीं हुआ, हमको ये बताए भारत सरकार गजट नहीं हुआ तो कैसे, किस अथॉरिटी पे उसने हमारी जमीन कब्जा की? नहीं बिल्कुल। अब पेपर हम जमा कर रहे हैं तो पेपर जमा कर ले रहे हैं सब। अच्छा अच्छा। ठंडे बस्ती में जा रहे हैं। आज हम प्रिंस जायसवाल से अपने हल्का लेखपाल को फोन किए, वो कहा भैया आप लोग शांत रहिए, सारा ठंडे बस्ती में चला गया आप लोगों का फाइल। अच्छा अच्छा। और आप लोग जब रोड जाम करेंगे, अधिकारियों की नींद खुलेगी तभी आप लोगों का पेमेंट मिलेगा। नहीं तो सब साले एसी रूम में सो रहे हैं। अच्छा। हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी अधिकारी सुनने वाले नहीं है। कुछ नहीं। कोई भी नेता आपका समर्थन करने वाला 2022 सुनिए 2022 सितंबर में पेपर में जमा किया हूँ और मेरा आज तक पैसा नहीं। 10 महीने से हम लोग परेशान हैं। बताइए, इन लोगों का पैसा अभी तक खाते में नहीं आया, लेकिन इनके जमीनों पर कब्जा जरूर कर लिया जा रहा है। ये देखिए आप लोग क्या कह रहे हैं आप? इसके लिए हम लोग जमीन कब्जा हो रहा है। जी जी जी, हमारा गाटा संख्या 1050 है। हम राम नारायण यादव जंगल गई के हैं और हम लोग इसके लिए 3 बार मुख्यमंत्री को लिखित ज्ञापन भी दे चुके हैं। सीआरओ साहब के वहाँ भी लिखित ज्ञापन दिया जा चुका है और कई बार गए हैं। क्या सुनवाई हो पा रही है? एकदम कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हमारी जमीन गजट हुई है 28 डिसमिल और एक्वायर नचाई की है। ये 1 डिसमिल का दाम कितना है?
1 डिसमिल का दाम जोड़ के कोई रेट ही नहीं है, कोई रेट ही नहीं है, कोई रेट है नहीं। ये गरीबों की जमीन है, गरीबों की जमीनों का कोई रेट नहीं मिलने वाला है। 70 डिसमिल जमीन मेरी गई है, लगभग एक्वायर कर चुके हैं ये सब। APNC एक्वायर कर चुकी है और उसका पैसा आया है 8,40,000 रुपया। किस रेशियो से दिए हैं ये तो हमको नहीं पता है। कितना आया है? 8,40,000। 8 लाख 75 डिसमिल का। 75 डिसमिल एक्वायर किए हैं और गजट हुआ है केवल 28 डिसमिल। हमारी जमीन गई है। डिसमिल आपको हाँ, गया है। हाँ, 1,60,000 हम पाए हैं, दोनों लोग दो भाई मिल करके। 1,60,000 रुपए। हाँ, 40 डिसमिल जमीन हमारी गई है। 50 नंबर हमारा घटन है। हाँ, ये नगर निगम 4,000 डिसमिल नहीं पड़ा। आप लोग विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं तो कोई सुन रहा है? कोई सुन तुरंत दरोगा आ जाता है, मारने लगी, ताड़ने लगी, भाग जा। पिछले टर्म में सारे लोग विरोध प्रदर्शन किए, 58 लोगों के ऊपर 107 116 मुकदमा किए कि अगर 6 महीने तुम लोग नौटंकी किए, रोड नहीं बनने दिए, फिर मुकदमा होगा। अच्छा। हाँ, जैसे जब लोग हम लोग रास्ता रोक रहे हैं, अपना हक की लड़ाई मांग रहे हैं, तो तुरंत मुकदमा। यानी कि बुलडोजर बाबा की सरकार आप लोगों को न्याय नहीं दे रही है। ना, एकदम नहीं नया। हम लोग को क्या फायदा उनसे मिल रहा है? भाजपा फेंकना 2024 में भाजपा रहे, कोड नहीं देंगे? नहीं, एकदम नहीं वोट देंगे, भाजपा कोड नहीं देना चाहते? एकदम कोई नहीं वोट देंगे। हम लोग इंडिया पार्टी कोड देंगे। कि आप किस पार्टी को देना चाहेंगे? किसी को जो हमारे लायक रहेगा हम उसी को देंगे। अच्छा, लेकिन बीजेपी कोड नहीं नहीं देंगे हम बीजेपी लोग। कोड नहीं देना। क्या बात हो गई? बीजेपी कोड नहीं देना चाहते? बीजेपी के लिए हम लोग का जमीन जा रही है, हम गरीब आदमी हैं, हमारी जमीन फिल्म जा रही है, हमारा तिमार जरेगा तो हम क्या करेंगे? ये लोकप्रिय विधायक आपके हैं, उनसे तो कहना चाहिए आपको। सबसे कह चुके हैं हम लोग। कोई नहीं सुन रहा है उनसे, लेकिन वो बोले कि हमारे प्रतिनिधि हैं, बाबा के चमचे हैं, मान के चलिए। वह जो चाहता तो हम लोगों का न्याय के लिए लड़ता, लेकिन हम लोग जब कहे तो हम लोगों को कहा जाइए आर्बिट्रेशन दाखिल करिए। अरे भाई, तो रही अधिकारी आर्बिट्रेशन DM है ना, वो चूतिया बना रहा है, साल भर ऐसा बैठा दिया आर्बिट्रेशन करके, तारीख पे तारीख, नो पैसा। बताइए, तारीख पर तारीख दिया जा रहा है, इन गरीबों का पैसा मिलने वाला नहीं है। और यहाँ के जो लोग हैं, हम लोग भी गए थे, स्थानीय विधायक जो यहाँ के हैं उनके पास भी हम लोग गए थे, वहाँ से भी कोई न्याय नहीं मिल रहा, कोई राहत नहीं मिला। बताइए, जब इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? जब सरकार ही नहीं सुनने वाली है तो कौन सुनेगा इन लोगों का? 40 डिसमिल जमीन निकलवा, गजट हुआ है 20,000 का, मैंने 5 डिसमिल का, और जमीन निकला 40 डिसमिल। जब इतने लोग हैं आप लोग, यानी कि पूरे संख्या में तो नहीं आए होंगे जितनी जमीनें हैं? सब लोग मेहनत मजदूरी करके किसी प्रकार से लोग जीवन यापन करते। किसानों का ये जमीन है यहाँ पर, और उस रास्ते पर सड़क बन जा रही है। बुलडोजर बाबा की सरकार है, रोड बनवा कर मानेगी, लेकिन यहाँ पर लोग गरीबों का जो मुआवजा है वो मुआवजा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये बेबस लाचार जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, कहाँ जाएंगे? अपनी उपजाऊ भूमि को तो खो दे रहे हैं, और इसका विरोध प्रदर्शन करने जाएंगे तो कौन सुनेगा? बताइए, कौन सुनेगा? इन गरीबों का आवाज कौन सुनेगा? कौन सुनेगा आप लोग की आवाज? नहीं, 40 लोग का खेत जा रहा है। सरकार सुन रही है, कोई नहीं सुन रहा। 40 लोग का खेत जा रहा है, 2 लोग के खाते में आया है, 40 लोग 42 लोग कहाँ जाएंगे? 80 डिसमिल मेरा जा रहा है, 87 डिसमिल, 5 भी नहीं आया। देखिए, यहाँ जितने लोग हैं, इसमें से मान लेते 50 लोग हैं जो भी है, इसमें से केवल 1-2 लोगों का पैसा आया है, वो भी पूरी तरह 3 लोगों का पूर्ण रूप से नहीं, 4,000 डिसमिल। 4,000 रुपए डिसमिल। हाँ। ये जमीन का कीमत है। बताइए, कहाँ पर इतनी सस्ती जमीन मिल रही है? हम सरकार से ये जानना चाहते हैं, आखिरकार इतनी सस्ती जमीनें मिल कहाँ रही है? इन गरीबों की उपजाऊ भूमि आखिरकार क्यों सरकार इतनी सस्ती में ले रही है? कहाँ जाएंगे बेबस लाचार? बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो सरकार समर्थन कर रही है, और गरीबों को क्यों समर्थन नहीं करे? क्या ये मुद्दा आप उठाइए, जो जिन जमीनों का 17 लोगों का जंगल बिहली में गजट नहीं हुआ जमीन, सबसे बड़ी समस्या है कि गजट नहीं हुआ और ये जबरदस्ती कब्जा कर लिए। गजट हुआ ही नहीं, गजट जमीन लेना ही है। हाँ, कब्जा कर लिए, मतलब मनमानी का जमीन ले लिया गया। हाँ, 17 लोग क्या हो गया है? वो जो रास्ते में आप जा रहे हैं, ये मनमानी तरीके से जमीन ले रहे हैं। ये दादागिरी नहीं है। और मनमानी जो पुलिया कुछ पर जो राह बना है वो मेरे खेत में बना है। अच्छा, हाँ, और गजट ही नहीं है, अब गजट नहीं है। गजट ही नहीं हुआ, पैसा ही नहीं। डाटा संख्या 226 है, 4 डिसमिल गया है, उसमें से मात्र 1,60,000 रुपए दिए हैं। बताइए, ये हालात है, यहाँ स्थितियाँ हैं, किसी को पूरी तरीके से पैसा नहीं मिल पा रहा है। क्या कह रहे हैं बाबा? विरोध करने पर क्या होता है? ये हमारा 982 नंबर है, राम मिलन यादव नाम है। हमारे 982 में कम से कम 164,000 जमीन निकला है।
हाँ उसमें से अभी एक पैसा नहीं मिला, अभी एक पैसा एक रुपया नहीं मिला। कब्जा हो गया कि नहीं? आप बोले एक मरतबे रोकने पर गाड़ी आ गई। हाँ एसओ साहब की गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई तुरंत, लाठी डंडा लेकर मारने ताड़ने लगे। बताइए प्रशासन भी मतलब प्रशासन किसकी सुनेगी? गरीबों को थोड़ी सुनने वाली, गरीबों को सुन रही प्रशासन? कहाँ सुन रही है? लाठी लेकर लाठी लेकर सुन रही है। हाँ। यानी कि विरोध किससे कहाँ विरोध करेंगे? कौन सुनेगा? प्रशासन नहीं सुनने वाली है, नेता नहीं सुनने वाले हैं, और जिसकी सरकार है वो भी नहीं सुनने वाला। जो प्रदेश सरकार है बुलडोजर बाबा, उनके पास भी कई बार लोग गुहार लेकर पहुंचे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा ये बताइए, जब आप लोगों की उपजाऊ भूमि पर जो जबरन कब्जा कर लिया जा रहा है बिना मुआवजा के, कहाँ जाएंगे आप लोग? किसके पास जाएं? कहाँ जाएंगे? आप बताइए, जब कोई नहीं सुन रहा किसके पास जाएं? आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई हम लोग क्या करेंगे? अरे भाई हम लोग काश्तकर्ता हैं, लोग कहाँ जाएंगे? हाँ? काश्तकारों की भूमि कहाँ आखिरकार जो कब्जा हो जा रही है, ये लोग कहाँ जाएंगे? की जमीन है ये 100 पैसे की मालियत की जमीन है, 1 रुपया नहीं मिला अभी तक। ये हालात है। उपजा देते हैं, खेती बाड़ी में हर चीज उपजाते हैं यहाँ पे, धान भी गेहूँ भी, जो ऐसा खाने वाला सब चीज हम लोग उठी करते हैं। आखिरकार आप लोग किसान है, खेती बाड़ी के भरोसे ही नहीं जीते हैं। एक चीज जान लीजिए आप, पहला बात जंगल बिहुली और अगही का जो सर्किल रेट 2013 का ये लोग दे रहे हैं, अच्छा। जबकि वर्तमान रेट यहाँ पर 15 लाख से 20 लाख रुपए बीघे की जमीन है, और वो दे रहे हैं कितना 20,000 रुपया डिसमिल, 25,000 रुपया डिसमिल। अच्छा बताइए, हमारे वहाँ 64,000 रुपया 65,000 रुपया डिसमिल दे रहे हैं। मेरा रोड का जो जमीन गया 9 लाख रुपया डिसमिल का है, यह 3,60,000 का रेट लगाए हैं सब, 9 लाख रुपया डिसमिल की जमीन का। 9 लाख रुपए डिसमिल की जमीन के 3 लाख रुपए लगा रहे हैं। अच्छा ये बताइए भैया, आप लोग की जो जमीनें खेत है, अगर किसी आप पर्सनल व्यक्ति को विशेष को बेचते हैं, सरकार तो जो रेट लगा रही, आप किसी विशेष व्यक्ति को बेचते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, हाँ, तो कितना रेट मिलेगा? 1 लाख रुपया डिसमिल मिलेगा। 1 लाख रुपया डिसमिल मिलेगा। सरकार कितना लगा रही है? 25,000 रुपया 20,000 रुपया डिसमिल। 4,000 बोले हैं। 4,000 यानी कि सरकार 4,000 रुपए डिसमिल लगा रही है। हाँ 4,000 लगा रही है। जहाँ पे जमीनों का कीमत 1 लाख रुपए डिसमिल होना चाहिए, वहाँ पे 4,000 रुपए सरकार डिसमिल लगा करके जमीनों, ये रोड बाईपास बनवा रही है सरकार। और कौन सुनेगा इन लोगों का? बताइए कौन सुनने वाला है? ये ना नोटिस मिला है आप लोगों को? किसी को भी नोटिस नहीं मिला है, किसी को नोटिस नहीं मिला। इनके जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है बिना मुआवजे के, और यहाँ पर तो कोई अधिकारी भी बात करने नहीं आते हैं। जब पूछा जाता है सर इन गरीबों का, पिछली बार जब तोड़ा जा रहा था, वहाँ पे कुछ घर थे तोड़े जा रहे थे, जो घर इन पड़ जा रहा है, मतलब रोड में पड़ जा रहा था, तोड़ा जा, तो वहाँ पे तमाम अधिकारी थे। जब पहुँचा गया तो अधिकारियों से पूछा गया सर इन गरीबों का मुआवजा कब मिलेगा? आखिरकार क्यों नहीं मिल रहा है मुआवजा? तो अधिकारी तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तहसीलदार बोलते हैं हमारे उच्च अधिकारी से बात करिए, वो बोलते हैं हमारे उच्च अधिकारी से बात करिए, सब एक दूसरे पर ठोपते चले जाते हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। बुलडोजर बाबा की सरकार है और विकास के तमाम कार्य करा रही है, लेकिन ये विकास का कार्य तो बेहतर है, लेकिन कम से कम गरीबों का पैसा भी तो मिलना चाहिए। जिनके ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है उन लोगों को पैसा भी तो मिलना चाहिए। विकास तो अपनी जगह ठीक ठाक है, जो भी विकास हो रहा है विकास तो होना ही चाहिए, लेकिन गरीबों के साथ अन्याय करके कैसा विकास है? एक आखिरकार कैसा विकास है जो गरीबों के साथ अन्याय करके किया जा रहा है? जब इन लोगों का मुआवजा ही नहीं मिल पा रहा है, फिर इनको जमीनों पर जबरन कब्जा आखिरकार क्यों किया जा रहा है? कौन सुनेगा इन लोगों का? बताइए। ये यहाँ पे जितने भी ग्रामीण मौजूद हैं कहने को ये मजबूर है कि अब की बार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। बीजेपी को वोट करेंगे? नहीं एकदम नहीं करना। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब एक कहना चाहते हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं होने आ रही है। नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, ना ही नेता मंत्री विधायक, किसी के द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, ना ही इन लोगों को इंसाफ मिलने वाला है। आखिरकार ये बुलडोजर बाबा की सरकार है, विकास तो होकर रहेगा, लेकिन विकास होगा गरीबों की ज़मीनों पर बिना मुआवजे का कार्य हो रहे हैं। ये हालात हैं यहाँ की, और कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। डीएम एसडीएम तमाम अधिकारियों के पास जाकर ये लोग हैरान हैं, थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो इन लोगों को न्याय आखिरकार कब मिलेगा? मेरा अपील है कि इन लोगों को भी न्याय मिले। देखते रहिए SK News 24, सच्चाई की जीत। जय हिंद।